जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कल सी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आर्मी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम उम्मीद करेंगे टोटल के टोटल आपके एग्जाम में मिलने वाले। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आखिरकार फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप गौर से पढ़िए और इसका आप सही जवाब दीजिए। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। बहुत ही मशहूर है, नंदा देवी पीक भी है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, दोनों रटे रहिएगा। अगर हम लोग बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में कंचनजंगा स्थित है, जो कि आपके यहाँ बहुत पूछता। कंचनजंगा, इसकी हाइट 85-98 मीटर है, सॉरी इसकी हाइट 85-98 मीटर। और जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में यहीं पर स्थित है नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत, याद किए रहिएगा, ये बहुत पूछता है। नंगा पर्वत 81-26 किलो, यहाँ 81-26 मीटर इसकी हाइट है, जबकि जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन विवादित है, जिसको आप कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो जैसे नेपाल में है दूसरा हाईएस्ट पीक, जिसको आप K2 या गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, वह POK बेल्ट में है, लेकिन इंडिया का हाईएस्ट पीक है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा स्थित है, नामचा बरवा, ठीक नोट कर लें, नामचा बरवा 77-54 मीटर इसकी हाइट है। तो इसको आप नोट किए रहिएगा, इसमें से कोई ना कोई आपको अवश्य मिलेगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब बताएं आप। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच पास कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर? बनिहाल दर्रा, पहला ही सही जवाब बनिहाल। तो यहाँ पर अगर नीतिला दर्रा की बात करेंगे, ये तो भैया उत्तराखंड में है, ये तो नहीं जोड़ेगा। रोहतांग, इट इज़ लोकेटेड इन HP, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो आखिरकार ये कैसे इसको जोड़ सकते हैं? तो योर राइट आंसर गोज ऑप्शन ए। आइए अगला पॉइंट यहाँ पर देखें। खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन अ फूड चेन? कौन सा है? गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीटों के दिभंगक एवं आपका पक्षी, फाइटाइक्लेक्टॉन एवं जुपलेक्टॉन और मछली, यही सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर गौर से देखें, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वेयर इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर? कहाँ पर स्थित है, कहाँ लोकेटेड है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, बंदरपुंछ। तो एक बात जाने, बंदरपुंछ से, जो कि उत्तराखंड में है, यमुना नदी ओरिजिनेटर। कौन सी नदी निकलती है? यमुना। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के निकट से या तल कावेरी के निकट से कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड। और सतपुड़ा की अगर आप बात करेंगे, सतपुड़ा के दक्षिण में MP का बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से तापी रिवर या ताप्ती नदी निकलती। बचा कौन? अमरकंटक। यही अमरकंटक आपका सही जवाब है, जो कि मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल प्लेट्यू का, मैकाल पठार का हाईएस्ट पीक ऑफ
मैकाल प्लेटू विच इज एक्सपेंडेड इन एमपी एंड छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब बेटे क्या हुआ? ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू अरेबियन सी? फ्लोज क्या, फॉल्स इनटू बोले। इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। यहाँ पर अरब सागर में गिरने की बात है। गोदावरी कहाँ गिरती? बे ऑफ बंगाल। इंद्रावती बे ऑफ बंगाल, कावेरी बे ऑफ बंगाल। ये तीन की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो बचा कौन? नर्मदा। और वैसे भी आप याद किए रहिएगा, एक है नर्मदा, दूसरा तापी या ताप्ती, तापी या ताप्ती रिवर। ये दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, जो क्रमशः देश के मुख्य भूभाग पर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदियां हैं। और ये दो के दोनों अरब सागर में गिरती हैं। और एक खास बात और याद किए रहिएगा, दे फॉल्स इन स्पेशली गल्फ ऑफ खंभात। ये कहाँ पर गिरती हैं बेटे? गल्फ ऑफ खंभात। बहुत पूछता है। और गल्फ ऑफ खंभात इज फॉर्म्ड बाई विच सी? तो आपका जवाब होगा अरेबियन सी। नेक्स्ट, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? विच रिवर इन इंडिया इज नोन एज द वृद्ध या ओल्ड गंगा? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो सही जवाब कावेरी, सॉरी गोदावरी। गोदावरी नदी इज कोआब इज नोन एज ओल्ड गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और ख़ास बात जाने कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी मीन्स लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट बोथ रिवर है। लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट बोथ रिवर ऑफ साउथ इंडिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह नदी जो भारत के विशाल गंभीर खंड ग्रैंड कैनन से होकर बहती है, जिसे गंडी कोटा या तंग घाटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। जब भी ये आएगा आप लोग दांत खट्टा कर देगा बेटा, ये जानते रहिए। आपके अलावा किसी का नहीं सही होगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा, कृष्णा, पेन्नार और ब्रह्मपुत्रा। तो इसका सही जवाब पेन्नार। कौन सा होगा? पेन्नार। और गंगा के बारे में एक जो बहुत चर्चित प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है वह यह है कि इसको बांग्लादेश में आप क्या कहते हैं? पद्मा एवं मेघना कहते हैं। वहीं पर ब्रह्मपुत्र आपसे पूछा जाता है, इसको आप बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। तो लेकिन इस प्रश्न के अनुसार योर राइट आंसर गोज टू ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। तो यहाँ पर कौन सी है जो भारत के मरुस्थल में, अगर भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे तो इस मरुस्थल को आप कहते हैं थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली हिल्स के वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न साइड में या राजस्थान में फैला हुआ है। तो यहाँ की मशहूर नदी अरावली के निकट से ही निकलती है, जिसको आप कहते हैं लूनी रिवर। लूनी रिवर इज आल्सो नोन एज साल्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसको आप नमक की नदी या साल्ट रिवर कहते हैं। यही वह नदी है जिसके किनारे अजमेर नामक शहर स्थित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अजमेर को आप हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। तो अजमेर को आप राजस्थान का हृदय कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का नाम जब भी लें बेटे आप, यह समुद्र तटीय झील है, इसके सामने आप जोड़ दिया करें चिल्का लैगून लेक।
लैगून मीन्स समुद्र के द्वारा निर्मित झील। लेक फार्म्ड बाई सी वाटर। तो ये बताइए, अगर ये फाउंड बाई सी वाटर तो ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर? नो, कोई सी नहीं, ओडिशा में है। चिल्का लैगून लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा। आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट लैगून लेक। कौन सी? पुलिकट। महाराष्ट्र की अगर बात करें बेटे आपके यहाँ ये बहुत पूछता है क्रेटर लेक, अर्थात जिसका निर्माण उल्का पिंड बाई फॉल ऑफ मीटियोराइट्स जिसके द्वारा निर्मित हो उसे आप क्रेटर झील कहते हैं। इस क्रेटर झील का नाम है लोनार। क्या नाम बेटे? लोनार, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित? बुल्ढाना। और आंध्र प्रदेश में ही स्थित है कोलेरू। बहुत पूछता है, याद किए रहिएगा कोलेरू। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो यहाँ की डल लेक और बूलर लेक, ये दोनों बेहद मशहूर हैं। पूरे देश की सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ इंडिया इज डल लेक। इस प्रश्न को भी आप जानिएगा। आइए यहीं पर देखते हैं आपके एग्जाम का अगला और अंतिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो पहला ऑप्शन लोकटक, पुलिकट, बेम्बानाड एवं सांभर। तो इसका सही जवाब लोकटक जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? लोकेटेड इन मणिपुर, या मणिपुर का ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पूरे पूर्वोत्तर सीमांत राज्य का सबसे बड़ी यह झील हुआ करती है, जो कि मीठे पानी की झील। एक खास बात यहाँ रखें, इसमें पूरे भारत, पूरे विश्व का एकमात्र यहाँ फ्लोटिंग गार्डन जिसको आप कहते हैं कीबुल लाम जाओ गार्डन या नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसी मणिपुर के लोकटक लेक में स्थित है। आइए पुलिकट, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। पुलिकट ऐसा लेक है, लैगून लेक, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक्सपेंडेड है, स्थित है तमिलनाडु में। लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट अप्रॉक्स 84% एरिया ऑफ पुलिकट लैगून लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आइए सांभर की बात करते हैं। तो सांभर लेक या राजस्थान में स्थित है, और ख़ास बात इसकी ये है कि पूरे भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय इनलैंड लोकेटेड लेक है। अब बात यहाँ आती है बेम्बानाड कयाल इज लोकेटेड इन केरलम। कहाँ पर? केरलम। तो केरल का नया नाम पड़ चुका है केरलम, इस बात को भी जानिएगा, केरलम। तो ये रहे हमारे बेहतरीन ताबड़तोड़ आपके एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे अवश्य बार बार देखें। और आपसे हम यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे निस्संदेह इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।